हेलो एवरीवन। तो चलिए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चीफ फिजिक्स विद आरोहित में। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लास 9th का चैप्टर 8 का, जिसका नाम है स्पीड एंड देयर टाइप्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्पीड एंड देयर टाइप्स। स्पीड को हिंदी में कहा जाता है चाल। क्या कहा जाता है? चाल। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि यदि आपको एग्ज़ाम में इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या लिख के आएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट along any path and any direction per unit time is called speed of that body। तो स्पीड क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो तय की गई दूरी है और वो किसी भी डायरेक्शंस में हो सकता है। तो एक सेकेंड में, यूनिट टाइम का मतलब है एक सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जितना मीटर की दूरी को तय करता है उसी को क्या कहा जाता है? उसका स्पीड कहा जाता है। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग एनी पाथ। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो दूरी को ट्रैवल करने में किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है और वो किसी भी डायरेक्शंस में जा सकता है। तो पर सेकंड में उस ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है? उस बॉडी का स्पीड कहा जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इसका डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशंस को हम लोग मैथमेटिकल में फॉर्मुलेट करते हैं। तो इसी को कुछ ऐसा लिखा जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही है डिस्टेंस का डेफिनेशन या फिर मैथमेटिकल फार्मूला। ओके, इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से। तो इसी को कहा जाता है स्पीड ऑफ द बॉडी। तो आई होप डेफिनेशन और फार्मूला दोनों ही समझ में आया होगा। तो यहाँ पर d को कहा जाता है डिस्टेंस और t को कहा जाता है टाइम और v को कहा जाता है स्पीड। d का यूनिट होता है मीटर, मतलब डिस्टेंस को हम लोग किससे मेज़र करते हैं जी? मीटर से। टाइम को किससे मेज़र करते हैं? सेकंड से। और v क्या है यहाँ पर? स्पीड है। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो ये सारा चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने अभी देखा स्पीड के बारे में। सबसे पहले स्पीड का डेफिनेशन देखे, उसके बाद इसका फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एसआई यूनिट की। अगर मैं स्पीड की एसआई यूनिट की बात करूं तो ये क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और ये कैसे आता है मैं यहाँ पर निकाल के बता दिया हूँ आप लोग को। जो स्पीड है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और ये कैसे आता है मैं यहाँ पर निकाल के बता दिया हूँ। v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। डी को मेज़र करते हैं एम से, मीटर से, और टी को मेज़र करते हैं सेकंड से। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आई होप एसआई यूनिट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। चूँकि स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप के होते हैं, या तो वेक्टर होंगे या स्केलर होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर स्पीड जो है कौन सा क्वांटिटी है जी? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। और हम लोग डेफिनेशन में ही देख चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी भी पाथ में मूव कर सकता है और किसी भी डायरेक्शंस में। किसी भी डायरेक्शन मतलब इसके पास डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर स्पीड क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। इट कैन नेवर बी निगेटिव और ज़ीरो। इसका वैल्यू जो है, स्पीड का जो वैल्यू है, निगेटिव या ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। निगेटिव या फिर ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। इसका वैल्यू कैसे रहता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। स्पीड टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। स्पीड ही हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना फास्ट ट्रैवल कर रहा है। तो उसको कौन डिफाइन करता है? स्पीड ही डिफाइन करता है। मतलब स्पीड से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितना फास्ट मूव कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर
एस एंड वी। तो स्पीड का अगर हम लोग नोटेशंस की बात करें तो इसको कहीं किसी किसी बुक में वी से रिप्रेजेंट किया जाता है और किसी किसी बुक में एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये इसका नोटेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चूँकि स्पीड क्या चीज़ है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों पॉइंट हो गया है। इट में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड जो है वेलोसिटी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये वेलोसिटी है और ये स्पीड है, तो स्पीड जो है वेलोसिटी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ स्पीड। अब अगर मैं टाइप ऑफ स्पीड की बात करूं तो किसी भी बॉडी के पास टू टाइप का स्पीड हो सकता है। या तो वो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है जिसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं, या फिर उनके पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है जिसको हम लोग वेरिएबल स्पीड बोलते हैं, या फिर उसके पास एवरेज स्पीड होगा जिसको हम लोग औसत चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? औसत चाल बोलते हैं। और उसके पास कौन सा स्पीड हो सकता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकता है। और कौन सा हो सकता है उनके पास? इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकता है। ओके, अब इसी चारों टाइप को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी बॉडी या कोई भी वस्तु जब भी मोशन करता है तो वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है, या सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है, तब हम लोग उसकी स्पीड को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशंस कहेंगे। जैसे कि एक बॉडी है मेरे पास यहाँ पर, और ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो पहले 1 सेकेंड में मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये 2 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, और कवर करने के बाद ये यहाँ पर पहुँच जाता है। मैं कंसिडर कर लेता हूँ अगले नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये फिर से 2 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। तो इस प्रकार से इस बॉडी की स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, क्योंकि ये सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है? सेम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। तो ये अगला 1 सेकेंड है, ये अगला 1 सेकेंड है, तो ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो इनके बीच का इंटरवल ऑफ टाइम कितना है? 1 सेकेंड। यहाँ पर इंटरवल ऑफ टाइम कितना है? 3 में 2 गया 1 सेकेंड। तो इसी को बोला जाता है इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो इस प्रकार से आई होप यूनिफॉर्म स्पीड भी आप लोग को समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूनिफॉर्म मोशंस का यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल है। जो लाइट की स्पीड है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड का जस्ट अपोजिट होता है। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल और डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज रिफर टू एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब किसी भी बॉडी के मोशंस को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशंस तब कहेंगे जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करता है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर एक बॉडी है और ये 1 सेकेंड में 2 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। अगले 1 सेकेंड में ये 3 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, और अगले 1 सेकेंड में ये 4 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो गया? 1 और 1 2, और यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो गया? 1 और 1, और ये 3 हो गया। तो यहाँ पर इंटरवल ऑफ टाइम क्या? 1 सेकेंड। यहाँ पर इंटरवल ऑफ टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या है? सेम है, लेकिन ट्रैवल्ड डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है।
2 मीटर है यहाँ पर 3 मीटर, यहाँ पर 4 मीटर है, जबकि टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से इस बॉडी की स्पीड को क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। ये वैसी है जैसे हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में यूनिफॉर्म मोशंस देखे थे, बस ये भी उसी प्रकार है। बस यहाँ पर हम लोग मोशंस के बजाय स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितना फास्ट ट्रैवल कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का भी डेफिनेशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए कुछ ऑफिशियल एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आप लोग के एनसीईआरटी में दिया होगा। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ बाइक ट्रैवल इन ट्रैफिक। जैसे कि कोई बाइक है, जब वो ट्रैफिक में जाता है तो वो रुक रुक के जाता है, मतलब टाइम तो अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन बाइक का स्पीड क्या है, कम ज़्यादा हो रहा है, कभी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बाइक की स्पीड को क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन चेंजेस विथ टाइम। तो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में नॉन यूनिफॉर्म मोशंस देख चुके हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है, जो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, तब उस बॉडी को, उस मोशंस को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो वो हर बॉडी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस करते हैं उसका स्पीड हमेशा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए स्पीड के नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टाइप क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। कोई भी बॉडी है तो उस बॉडी के द्वारा दिए गए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसी को उसका एवरेज स्पीड कहा जाता है, उसी को उस बॉडी का एवरेज स्पीड कहा जाता है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई भी बॉडी है तो उसको जो टाइम दिया गया है उस टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, टोटल डिस्टेंस, तो उसी को उसका क्या कहा जाता है, एवरेज स्पीड कहा जाता है। और ये एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इट इज रिप्रेजेंट बाय द मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट हैव डायरेक्शन। और एवरेज स्पीड के पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग एवरेज स्पीड को भी देख लिए हैं। और एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन होता है या फॉर्मूला होता है वो नीचे यहाँ पर फिगर के थ्रू देख सकते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद S2, उसके बाद S3, उसके बाद Sn, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सभी डिस्टेंस को हम लोग जोड़ देंगे, तो सभी डिस्टेंस को जब ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस। और उसको जो टाइम दिए हुए हैं T1 T2, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा और टोटल टाइम मिल जाएगा। तो दोनों को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे या दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा उसी वैल्यू को क्या कहा जाता है, एवरेज स्पीड कहा जाता है। तो आई होप एवरेज स्पीड आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और, जो एवरेज स्पीड है उसको किससे मेज़र किया जाता है, तो एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस का नाम है ओडोमीटर। यदि आपको एग्जाम में पूछ देंगे तो आप बताइएगा कि स्पीड, एवरेज स्पीड को हम लोग किससे मेज़र करते हैं, तो उसको मेज़र किया जाता है ओडोमीटर से। चलिए लास्ट बात करते हैं। स्पीड के अंदर में लास्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, जिसको हिंदी में तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। तो तात्क्षणिक चाल क्या होता है देख लेते हैं एक बार, है ना। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग the short distance covered by it in a short interval of time। बहुत ही कम समय में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल्ड की गई स्मॉल डिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है, उसका स्पीड कहा जाता है। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये एक बॉडी है और ये बॉडी जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है, पॉइंट P तक। तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी रही होगी,
ये बॉडी ए जो है बी तक जाता है ऐसे फट से एकदम स्पीड में, तब हमको इस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर उनकी स्पीड बतानी है। तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड रहेगी वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगी, यहाँ पर रुकेगी नहीं, वो ए से बी तक डायरेक्ट गई है, यहाँ पर रुका नहीं है, बस हमको यहाँ से जब गुजरा है तब उसकी स्पीड बतानी है। तो यहाँ पर कितने टाइम के लिए ठहरा रहा होगा वो, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ज़ीरो की तरफ, बहुत ही कम, मतलब यहाँ पर टाइम का वैल्यू बहुत ही कम है। इसी को तात्क्षणिक बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो इस टाइम में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसी को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, मतलब डेल टी अप्रॉक्स ज़ीरो के इक्वल होगा इस टाइम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, स्मॉल डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट इसको बोलते हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और इसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में किसी भी बॉडी के द्वारा जो ट्रैवल्ड डिस्टेंस है, ट्रैवल्ड शॉर्ट डिस्टेंस है, उसी को क्या कहा जाता है, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेज़र करने के लिए भी एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, उस डिवाइस का नाम है स्पीडोमीटर। क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेज़र करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं इस एग्जांपल में बताया हूँ आप लोग को, जैसे कि कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, तो इस पॉइंट पर हमको क्या निकालनी, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। तो हम लोग स्पीडोमीटर का यूज़ करके हम लोग बता देंगे कि एक बाइक जो है यहाँ से यहाँ तक गुजरी, तो यहाँ पर उनका स्पीड कितना था, ईजिली हम लोग बता देंगे स्पीडोमीटर की मदद से। ओके, तो आई होप स्पीड से रिलेटेड सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आज का इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था वो था स्पीड एंड देयर टाइप्स। इसमें हम लोग क्या क्या जाने, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखे थे, उसके बाद इसका फॉर्मूला देखे थे, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखे थे, इसका नोटेशन देखे थे, उसके बाद इसका टाइप्स देखे थे। टाइप्स में हम लोग सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड देखे थे, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखे थे, उसके बाद एवरेज स्पीड देखे थे और इसका फॉर्मूला देखे थे, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड देखे थे। इस प्रकार स्पीड और उसका टाइप्स और उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी एंड देयर टाइप्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, वेलोसिटी एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या है जी, रेशियो है। किनके बीच का रेशियो है, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, ये दोनों का रेशियो होता है, इसी को वेलोसिटी कहा जाता है। इसी को हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी डेफिनेशंस को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये रहा वेलोसिटी का डेफिनेशन। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन चेंज इन टाइम, या चेंज इन पोजीशंस को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन टाइम को कहा जाता है टाइम। तो इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला है। इसके फॉर्मूला को कुछ ऐसा भी लिखा जाता है, वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर d अपॉन t, जहाँ पर वेक्टर v को कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी और वेक्टर d को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट और t को कहा जाता है टाइम। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी यूनिट की। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, किसकी, वेलोसिटी की, तो वो कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है जी, अभी देखें हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और स्पीड का SI यूनिट क्या था, उसका भी SI यूनिट मीटर पर सेकंड था। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, जबकि स्पीड क्या था, स्केलर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो।
वेलोसिटी का वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, तीनों ही पॉसिबल है। जबकि स्पीड क्या हो सकता है, केवल और केवल पॉजिटिव होगा, निगेटिव और ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट टेल्स अस स्पीड विथ डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट मूव्स। हमको वेलोसिटी क्या बताता है, किसी भी बॉडी की स्पीड, किसी भी बॉडी की स्पीड, स्पीड मतलब वो कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है और उसके साथ साथ कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, दोनों को ही डिफाइन करता है कौन, वेलोसिटी। जबकि स्पीड क्या डिफाइन करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है, कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है उसको बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो ऑब्जेक्ट जो है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। जबकि वेलोसिटी क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताता है, और डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी बताता है कि वो बॉडी जो है कितने फास्ट ट्रेवल कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एस एंड वी विथ वेक्टर। और वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेलोसिटी को वी, लेटर वी और इसके साथ वेक्टर के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्पीड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, केवल वी से, विदाउट वेक्टर। ओके, किसी किसी बुक में वेलोसिटी को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं और किसी किसी बुक में स्पीड को भी ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं या कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जब भी वेलोसिटी की बात करूँ या स्पीड की बात करूँ तो मैं वी से ही रिप्रेजेंट करूँगा, एस से रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, तो आप लोग समझ जाइएगा। या वहाँ पर मैं बता दूँगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट, कौन सा लेटर क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो जाहिर सी बात है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। ओके, तो ये रहा वेलोसिटी का डेफिनेशन, फॉर्मूला और उसकी प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी के टाइप्स की। वेलोसिटी कितने टाइप्स के पॉसिबल हैं, तो ये भी 4 टाइप से होते हैं। जितना टाइप्स हम लोग स्पीड में देखे हैं उतना ही टाइप्स हम लोग को इस वेलोसिटी के लिए भी देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जिसको औसत वेग कहते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इसको हिंदी में कहा जाता है तात्क्षणिक वेग। क्या कहा जाता है, तात्क्षणिक वेग। ओके, तो ये रहा वेलोसिटी का टाइप्स। अब चलिए इसी को हम लोग 1 बाय 1 करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो स्पीड में हम लोग किसकी बात कर रहे थे, डिस्टेंस की बात कर रहे थे। अब हम लोग वेलोसिटी में किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल in the equal interval of time then its velocity is called uniform velocity। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, यदि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है, कब, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उसकी उस स्पीड को क्या कहेंगे, वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। जब हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे थे, तो यूनिफॉर्म स्पीड में जब बात कर रहे थे तो हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे थे, और यहाँ पर स्पीड भी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी और डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शंस को डिफाइन नहीं कर रहा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड की, तो स्पीड में हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी भी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, फर्क इतना है दोनों में, एक में डायरेक्शन होता है, एक में डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्पीड में हम लोग बोलते थे यूनिफॉर्म स्पीड वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वहीं यहाँ पर भी बोलना है, जब कोई बॉडी जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कैरी करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उसकी जो वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रेन मूविंग ऑन अ रेलवे ट्रैक। अब यहाँ पर कोई भी ट्रेन जो है मूव करती है या ट्रैवल करती है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाती है, मतलब उसका डायरेक्शंस भी फिक्स रहता है और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहता है। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। मैं बोलूँ ईस्ट से वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में कोई बॉडी जो है यहाँ से यहाँ तक, ये बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आता है और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर सी और ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये पॉइंट सी से पॉइंट डी तक आया, फिर डी से कहाँ पर गया, पॉइंट सी से डी पर आया और डी से फिर ई पॉइंट पर आया। अब फिर यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब सेम होगा। और जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा। तो इसी को कहा जाता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट हो, तब इसकी जो स्पीड रहेगी इस बॉडी ए की, उसकी स्पीड को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन टाइम जो है यहाँ पर इक्वल ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज अनइक्वल और डिफरेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज रिफर टू एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो या डिफरेंट हो, अलग अलग हो, कब के लिए? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तब उसकी उस स्पीड को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल दिया हुआ देख लेते हैं। मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब किसी बॉडी को हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं नीचे की ओर, जब किसी बॉडी को हम लोग ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं, तो जब ऊपर से छोड़ते हैं तो उसका स्पीड कम रहता है और जैसे ही वो अर्थ सरफेस के पास आने लगता है उसका स्पीड अचानक से बढ़ जाता है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है अनइक्वल हुआ और टाइम तो अपनी गति से चलता ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर इस बॉडी के मोशंस को या वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट से जब हम लोग छोड़ेंगे तो छोड़ते समय उसका स्पीड देखेंगे या उसकी वेलोसिटी देखेंगे, और जब वो अर्थ सरफेस के पास आने वाले रहेंगे तब उसकी वेलोसिटी को देखेंगे, तो दोनों डिफरेंट रहेंगे। तो इस प्रकार के वेलोसिटी को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए एक और एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पर, मोशन ऑफ अ कार इन सर्टेन डायरेक्शन। अगर कोई भी कार है अगर वो एक फिक्स डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, अगर वो किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कार की स्पीड या वेलोसिटी भी क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्योंकि जब कार मोशंस कर रही है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो सेम स्पीड में या यूनिफॉर्म मोशन से वो मूव करे। वो क्या होता है, उसकी स्पीड है कम ज़्यादा होती है, जिससे कि उसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो आई होप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप लोग को समझ में आया होगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? वहाँ पर हम लोग टोटल डिस्टेंस लेते थे, यहाँ पर हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। क्या लेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। और यहाँ पर टाइम क्या रहेगा? पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रहेगा। तो इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। और एवरेज वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा।
ओके, तो इसी को हम लोग ऐसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इसी को कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है एवरेज वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी होता है और जो फाइनल वेलोसिटी होता है दोनों को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग किसी भी बॉडी का एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे ये कोई बॉडी है, इसको मैं, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ये कोई बॉडी ए है। अब इस बॉडी को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये पहले यहाँ पर आएगा, उसके बाद अर्थ सरफेस पर आएगा। तो ये पॉइंट ए पर है, उसके बाद पॉइंट बी पर है, तो पॉइंट सी पर है। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो अर्थ सरफेस के पास जैसे जैसे क्लोज होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब हम लोग इसको छोड़ेंगे तो उस टाइम इसकी जो स्पीड रहेगी उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा अर्थ सरफेस पर, उसके बाद जो इसकी वेलोसिटी रहेगी उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तब हमको जो वेलोसिटी मिलेगी उसी वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर न्यू बार को कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी, डेल एक्स को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, डेल टी को कहा जाता है चेंज इन टाइम। यहाँ पर न्यू बार को कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी, और न्यू आई को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और न्यू एफ को कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर इसको बोला जाता है न्यू, क्या बोलते हैं, न्यू पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको आप लोग डायरेक्ट वी बना सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी को वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और किसी किसी बुक में न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आई होप एवरेज वेलोसिटी भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है भाई, तो जिस प्रकार हम लोग स्पीड देखे थे, तो स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड होता है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, लगभग जीरो के इक्वल कंसिडर कर सकते, जीरो नहीं होगा, जीरो के अप्रोच कंसिडर कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट टाइम के लिए जो ट्रैवल्ड डिस्टेंस है, जो ट्रैवल्ड शॉर्ट डिस्टेंस है, इन्हीं दोनों के रेशियो को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जो ट्रैवल्ड शॉर्ट डिस्टेंस है एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर इसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। याद रखिएगा, जहाँ पर स्पीड की बात होगी वहाँ पर डिस्टेंस की बात होगी, और जहाँ पर वेलोसिटी की बात होगी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जब कोई बॉडी का बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो ट्रैवल्ड डिस्प्लेसमेंट है या जो शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट है, उन्हीं दोनों के रेशियो को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, वी आई इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। ये लिमिट हमको ये बता रहा है कि टाइम का वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ रहा है, और डी एस यहाँ पर क्या बताता है, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट को बताता है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिफाइन करता है। डी टी मतलब टाइम में चेंज के लिए। तो इसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक को कवर किए हैं, एक है स्पीड और उसका टाइप्स, और दूसरा है वेलोसिटी और उसका टाइप्स। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच टू ऑल।